अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आज से 2 दिन पहले का व्लॉग है, मैंने बना के रखा हुआ था। वॉइस ओवर करते हुए ज़रा थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। हालांकि मैंने इस महीने की अपनी दूसरी सीएल भी अवेल कर ली थी, उसके बावजूद मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। यहाँ से मैंने ऑर्गेन्जा का कोई सामान लेना था, फिर उसके बाद मैंने कुछ इसके साथ मिलता जुलता मटेरियल लेना था। लेकिन हर दफ़ा मार्केट में जाओ कोई नई चीज़ मिलती रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। एक दफ़ा आप रेट पूछ के आओ ना तो कुछ और होते हैं, अगली दफ़ा पूछने जाओ तो कुछ और होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा कोई बंदा मार्केट आया होता है। अच्छा, मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लेना था रॉ सिल्क का, अस्तर का कपड़ा लेना था लॉन का, शर्ट का कपड़ा लेना था ऑर्गेन्जा का, फिर मुझे इसके साथ कुछ मैचिंग की लेसेस भी लेनी थी। तो यहाँ पे मैं वैरायटी ऑफ थिंग्स देख रही थी। वैसे इस दफ़ा रमज़ान से पहले मुझे बाज़ार के अंदर कोई रश नहीं नज़र आया। मैंने पहला नोट 5,000 का यहाँ से खुला करवाया। बेसिकली हुआ ये कि मेरे बैंक का जो एटीएम था ना वो वर्किंग पे नहीं था। आपको पता है कराची में मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि हर चीज़ पे जंग आ जाता है। तो मेरी एटीएम कार्ड की जो चिप लगी हुई होती है उसके ऊपर भी जंग लगा हुआ था। मैंने फिर 1 महीना हो गया था, मैंने नया बनवाया था। तो वो लेने के लिए बेसिकली मुझे जाना पड़ा था बैंक। तो रास्ते में मुझे ये काम थे, मैंने कहा ये भी निपटा लूँ, अदरवाइज़ मुझे बाज़ार जाने का बिल्कुल कोई टाइम नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं वीडियोस भी थोड़ी डिले होती जा रही हैं क्योंकि मेरी स्टडीज़ जो है वो अफेक्ट होती जा रही हैं। अच्छा जी, अब बात आती है कि मैंने अपना जो ऑर्गेन्जा का ड्रेस बनाया था। अब मैं इस शॉप पे गई जहाँ से मैंने ऑलरेडी लिया था ना, तो मुझे पहले इन्होंने हल्की क्वालिटी का दिखाया। अब मुझे समझ में नहीं आती चेहरे के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है कि जो ये हल्की क्वालिटी की चीज़ दिखाते हैं। फिर मैंने जब अस्तर की डिमांड की तो अस्तर के ऊपर भी इन्होंने मुझे देखे ना कितना अजीब सा अस्तर दिखाया। जब मैंने कहा ना तो इन्होंने कहीं से अंदर से खोज के ये इससे अच्छी क्वालिटी का। तो मैंने कहा आप एक दफ़ा जब एक कस्टमर आपसे अच्छी चीज़ की डिमांड कर रहा है आप दे दिया करें ना। पता नहीं क्यों हर एक चीज़ की, अच्छा उसके भी रेट्स ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम थे, लेकिन आप फैब्रिक का डिफरेंस देखो। ऐसे लग रहा है ना जैसे मच्छी डोर, नीचे वाला मच्छी डोर क्या बोली जाती है, नेट, फिश नेट जो होती है जिसके ज़रिए से मछलियों को पकड़ा जाता है। एनीवेज़ मैंने ऊपर वाला सिलेक्ट किया था यहाँ से। अभी मुझे इसको श्रिंक भी करना है, इसका कोई काम भी करना है, वो काम हुआ तो फिर देख लेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद गई थी मैं लेसिस का, मुझसे बहनें पूछती हैं। तो लेसिस ये मिलती हैं गोल्डन टावर बेसमेंट में, एक बड़ी सी शॉप है। गोल्डन टावर एक डिफरेंट है, गोल्ड मार्क जो 2 शॉपिंग सेंटर्स हैं वो एक साथ हैं। तो इसमें से मुझे ये वाली लेस पसंद आई थी, इसकी खूबसूरती, नफासत और इतनी सॉफ्ट, इतनी प्यारी सी बनी हुई है। इसके ऊपर आराम से सिलाई हो जाती है। बाकी सारे जो है ना वो फिर मुझे इस तरीके से ही लगानी है ना कि मुझे थोड़ा सा पैनल की सूरत में भी लगानी है तो दोनों तरफ सिलाई आए। तो उस हिसाब से मुझे ये वाली ज़्यादा बेहतर लगी थी। बहरहाल लेसिस की जो सिलेक्शन है ना सोच समझ के करनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल जब मैं शॉप में गई थी इतना रश था नहीं, इतने में भाई भी मिल गए। भाई को भी बैंक जाना था, कहते हैं छेती छेती काम निपटाते वापस आ जा। मैंने 5 मिनट के अंदर यहाँ से लेसेस ली। ये मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगी कि इसके जो किनारे बने हुए ना ये गोल गोल ही घूमते रहते हैं इस तरह से। इसके किनारे खूबसूरत, पायदार और इसके अंदर सीक्वेंस लगे हुए हैं, प्यारी सी बनी हुई है। बहरहाल जी यहाँ से 3, 4, 5, 6 जितने भी डिज़ाइन दिखाए हैं। अच्छा वैसे मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, या एक डिफरेंट सी चीज़ ये भी अच्छी लग रही है कि अब लेसिस का इतना रुझान नहीं रह गया जिस तरह एक होती थी ना शिद्दत के साथ। अब हर कोई, जाहिर सी बात है, लेसिस एक्सपेंसिव होती चली जा रही हैं, या फिर अब लोग शायद सिंपलिसिटी की तरफ आ रहे हैं, या फिर दुनिया वापस अपने ओरिजिन की तरफ जा रही है। बहरहाल मैनू बहुत ही प्यारी लगी जिते एनू मैं ख़रीद लिया। अब ये मेरे जहन में इसकी प्राइस 250 के 280 रुपीज़ पर यार्ड इस तरह ही कुछ पड़ी है। इसके बाद बटन सिलेक्शन की बारी थी। बटन मुझे टोटली ब्लैक चाहिए थे, लेकिन ये कहते हैं भाई साहब के जब तक बेस उसकी नहीं होगी सिल्वर या गोल्डन आपको कैसे मिलेंगे। तो यहाँ ट्रायल बेसिस के ऊपर मैंने 2 तरह के बटन्स इनसे लिए। आई कितना प्यारा कलर है। फिर मुझे ये दिखाना शुरू हो गया, मैं कहा बस कर दो, मेरे को टसल थोड़ी ना लाने या मैनू बटन चाहिए होंगे। बहरहाल जी इसको मैंने स्किप किया और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट अदर चीज़ें भी दिखा रही हूँ। क्या मज़े की उर्दू गुलाबी पंजाबी हो रही है। यहाँ पे इन्होंने ना टेसल्स वगैरह भी बनाने होते हैं और फिर सब कुछ, तो उसका ही मटेरियल भी इनके पास पड़ा हुआ होता है। अब ये मुझे दिखा रहे थे बटन्स, ये तो कैजुअल ड्रेसेस पे लगते हैं, फॉर्मल पे तो बिल्कुल नहीं लगते। मैं कोई लॉन का ड्रेस थोड़ी ना बना रही थी। तो फिर जी इसको भी मैंने स्किप किया और इसको मैंने छोड़ा नेक्स्ट ड्रेस के लिए अपने, जब कभी कोई बनाऊँगी। मैंने अब यही सोचा मैं अपने ड्रेसेस पहले बना लिया करूँगी, फिर उसके बाद मैं लेके जाया करूँगी, मैं दोनों बटन मैच करके दे दो। हमेशा यही कह के आती हूँ, लेके कख भी नहीं आती अपने लिए, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये बटन प्यारे लगे हैं।
खूबसूरत लगे हैं, पायदार लगे हैं। यहाँ पे मैंने 5-6-7 मिनट जो गुजारने थे गुजारे, फिर बैंक आके मुझे टाइम अपना स्पेंड करना पड़ा क्योंकि भाई का काम लंबा था। मेरा तो खैर वही था कि मैंने जिस डिपार्टमेंट में जाके चुकनी थी अपनी चीज़ तो मैंने चुकी और मैं वापस आ गई, और मैं शॉपिंग भी कहते हैं पंजाबी हला लाला कर दी हुई लेके चली गई थी। अच्छा, ये वाले ड्रेसेस ना मैं उठा रही थी बेसिकली। अब बहनें कहती हैं कि आप इनकी डिटेल्स भी बताया करें, तो मैंने यहाँ से आइडियाज़ गुल अहमद में जब कभी सेल लगती है तो ये वाले कपड़े थे उनके पास, तो मैंने 2 पीसेस लिए थे। ये मैंने स्टिच करना भी आपको बताया हुआ है। तो ये जैकार्ड टाइप का फैब्रिक था। अब मैंने मुझे बहनों ने कुछ ने इसको सिलाई करते हुए भी देखा है, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मैंने ये क्या सिखाया हुआ है, फर्स्ट टाइम वो विज़िट करती हैं, तो उनको ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ चाहिए होते हैं। तो उस बेस पे मैंने ये सिर्फ दिखाया है, इसके अलावा इसका और कोई पर्पज़ नहीं, क्योंकि मैंने सारा उठा के पेटी में रखने में इतने ज़्यादा कपड़े अलमारी के अंदर हो गए कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं पहन के क्या जाऊँ या ना जाऊँ। क्योंकि मैं जो हूँ वो जिम के कपड़े पहन के चली जाती हूँ, ऊपर अबाया पहना होता है। मेरे से थोड़ी ना कि मैं उधर जाके चेंज करूँ, उधर जाके चेंज करूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब जनाब यहाँ पे मैंने शलवार बेल्ट वाली बनाई हुई है और पाइंचे आपने देखे 2 सिलाई लगाई हुई हैं। बेल्ट की हाइट यहाँ पे 5.5 इंच है। अच्छा, ये शलवार जो टोटली तैयार है ना वो 37 इंचेस लॉन्ग है और थोड़ी खुले घेर की होती है। मुझे ऐसा में कम्फर्ट रहता है, यही चंगी पॉली रहती हैं। इसके बाद जी इसकी शर्ट के बाजू के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा मेरे ख्याल में शायद यहाँ जोड़ पड़ा था, मेरे जहन में नहीं है। मैंने इसका ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो ये लेस मुझे मिल गई थी, तो मैंने फिर चकोर कांधों वाली, अभी आपने रिसेंट एक ड्रेस देखा था खदर का जो मैं इलेक्शन डे वाले दिन पहन के गई थी, उसी तरीके की ये सिली हुई है। इसके ऊपर बेसिकली मुझे एम्ब्रॉयडरी करवानी थी, लेकिन उन भाई ने 1 हफ्ता अपने पास रखी, मुझे करके ही नहीं दी, तो फिर मैंने इसको खुद ही डिज़ाइन कर लिया। इसका आपने कांधा देखा है कि किस तरीके से मैंने जोड़ा है। इसके गले के ऊपर अभी मैंने कांच टंका करना है, वो पता नहीं कब करना है। फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है इनके ऊपर कोई मज़ीद काम करने का, क्योंकि अभी मेरे मज़ीद और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं। ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर की है, भले इससे पहले आएगी भले इसके बाद आएगी, वो देख लीजिएगा। एक बहन ने सवाल ये किया था कि तुझे तुरपाइयाँ क्यों नहीं कर दे मैंने जब पहनी होती है तभी करती हूँ, उससे पहले नहीं होती मुझसे। इस तरह काम ज़रा आसान हो जाता है। देखें, सारा काम मुझे ही करना पड़ जाता है। इसकी जो चौके फ़ोल्ड है ना, चौके फ़ोल्ड है वो इसी के अंदर से है, और दामन के ऊपर मैंने पलटा लगाया था क्योंकि लेस बहुत मोटी हो जाती है अगर डबल ट्रिपल फ़ोल्ड करती। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मुझे वीडियो बनानी भी खुद पड़ती है, एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है, वॉइस ओवर भी खुद करनी पड़ती है, अपलोडिंग भी खुद करनी पड़ती है, इसकी एसईओ भी खुद करनी पड़ती है, सिलाई भी खुद करनी पड़ती है। मेरे पास और कोई बंदा नहीं है जिन्होंने मैं कमा के मेरे सूट कंप्लीट कर दिया करो। अच्छा जी, अब जो साइड में बैक साइड पे इतने से हिस्से पे लेस लगी थी ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी लेंथ में मैंने 4 पिंटक्स को स्टिच किया और यहाँ से इसको भी वैसे ही फोल्ड किया जिस तरीके से आपको बताया था, और इसकी डायरेक्शन सारी बाहर की तरफ रख दिया। तो ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मैं इसलिए शेयर करती हूँ, कोई एक इसमें से पिक कर लें, आपका हो सकता है कहीं पर भला हो जाए, इसलिए रिपीट कर दिया है मैंने, अदरवाइज़ देयर वाज नो एनी पर्पस टू रिपीट इट। अब इसको हम करते हैं कंप्लीट। अम्मी के लिए दुआएं कीजिएगा, अम्मी भी बीमार है, मैं ख़ुद बीमार हूँ, गले वाला ख़राब, आपको पता सीज़न ऐसा चल रहा है, तो अम्मी के लिए ज़्यादा दुआएं, अम्मी ज़्यादा तकलीफ़ में है फ़िलहाल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।